18 साल का ये हैंडसम लड़का अपनी जॉब छोड़कर आइस की स्लैब उठाने का काम करने लगा। तभी अचानक सामने एक कार ने जोर से ब्रेक लगा दी। वह घबरा गया और उसके हाथ पैरों फूल गए। कार में इन बैठे एक अमीर बाप के बिगड़े बेटे ने कंटिन्यूअस हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन यही एक्सीडेंट उसकी लाइफ बदलने वाला था। सड़क किनारे घास में यूज न्यूज़पेपर का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला। उसमें आयरन किंग एंड्रू कार्नेगी की स्टोरी छपी थी। लिखा था कि उसने भी 18 साल की एज में अपनी जॉब छोड़ दी थी और बाद में बिलियनर बन गया। ये पढ़कर लड़के को लगा कि उसकी और कार्नेगी की शुरुआत एक जैसी है। उसी मोमेंट उसने मन ही मन प्रॉमिस किया कि एक दिन वो भी बिलियनर बनकर दिखाएगा। लेकिन ड्रीम देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि खाने तक के पैसे नहीं थे। उसकी मदर बहुत सिक थी और बेड से उठ भी नहीं सकती थी। ऐसे में वो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करता? वो न्यूज़पेपर लेकर अपने फादर के पास गया और बोला, एक दिन मैं भी बिलियनर बनूंगा। लेकिन उसके फादर ने बिना कुछ सोचे उसे दान दिया, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दे, तू कभी अमीर नहीं बनेगा, हमारी किस्मत में बस पॉवर्टी ही लिखी है। मुझे मेरे फादर से यही मिला था और मैं भी तुझे यही दे सकता हूँ। फादर की बातें सुनकर लड़का क्वाइट हो गया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। अस रात सबके सो जेने के बाद उसने अपनी मदर से कहा कि वो घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। हैरियूज नहीं पता था कि आगे क्या हो। शायद बचे हुए पैसे से उसकी मदर की मेडिसिन आ सकेगी। मदर रोने लगी। वो बार बार खुद को इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल बता रही थी। लड़के ने मदर के फॉरहेड पर किस किया, फिर जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसके टीयर्स कोई न देख सके। एक एल्डरली ब्लैक मैन की हेल्प से रीड एक दूर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एल्डरली मैन आंखें बैंड करके प्रे कर रहा है। रीड ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? एल्डरली मैन स्माइल करके बोले, मैं अपनी गोल्डन लिस्ट बना रहा हूँ। रीड ने सरप्राइज होकर पूछा, गोल्डन लिस्ट? उन्होंने कहा, मेरी मदर ने सिखाया था कि हर दिन चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, गॉड का थैंक यू कहने लायक 10 बातें जरूर लिखो। रीड को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। यूज लगा कि ये सब यूजलेस बातें हैं। वो खुद इतना पूर था कि ट्रेन का टिकट तक मुश्किल से मिला था। एल्डरली मैन ने स्माइल करके कहा, एटलीस्ट तुम हेल्थी तो हो, इसके लिए भी थैंक यू कहना चाहिए। इतने में ट्रेन टेक्सास पहुंच गई। एल्डरली मैन सही टाइम पर ट्रेन से उतर गए। जब रीड ने करेज करके नीचे जंप लगाया तब तक वह एल्डरली मैन कहीं डिसअपियर हो चुके थे। रीड लोगों के पीछे पीछे चलते हुए पास के एक छोटे से टाउन में पहुंच गया। किस्मत से वहां एक फार्मर को 6 वर्कर्स की जरूरत थी। रीड जल्दी से सबसे आगे पहुंचा और बोला, मुझे काम दे दीजिए, मैं 50 पाउंड की आइस भी उठाकर आपके गोडाउन तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन फार्मर को स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था। तभी रीड ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पास खड़े एक आदमी को ही उठाकर पकड़ लिया। ये देखकर फार्मर जोर से हंस पड़ा, लेकिन रीड का करेज और हार्ड वर्क देखकर उसने यूज काम पर रख लिया। सब लोग फार्म पर पहुंच गए। रीड को ऐसे काम की हैबिट नहीं थी, इसलिए स्टार्टिंग में उसे कई मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसके अंदर हर मनने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। जब बाकी वर्कर्स रेस्ट कर रहे थे तब भी वह वुडन हाउस को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ था। उसी टाइम एक यंग लड़के ने उसकी हार्ड वर्क देखी। वह उसके लिए वाटर लेकर आया। धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। उस लड़के का नाम गस था। वह पहले एक बड़े फार्मर की फैमिली से था, लेकिन रिसेशन आने के बाद बैंक ने उनकी सारी लैंड छीन ली। अब उसका सबसे बड़ा ड्रीम था कि एक दिन वो टेक्सास का सबसे बड़ा फार्मर बने और फिर उसी बैंक को खरीद ले जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। रीड ने भी यूज अपना ड्रीम बताया कि वो एक दिन बिलियनियर बनेगा। दोनों के ड्रीम्स बहुत बड़े थे, लेकिन पॉकेट्स पूरी तरह एम्प्टी थी। उसी रात जब सब लोग सो गए, रीड की नजर उस वुडन हाउस पर पड़ी। यूज अचानक रियलाइज हुआ कि सिर्फ लेबर वर्क करके वो कभी अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएगा। रीड को समझ आ गया कि अगर वो ऐसे ही लेबर वर्क करता रहा तो उसकी लाइफ भी बाकी लोगों जैसी ही रह जाएगी। वो सीधे फार्म ओनर के पास गया और बोला, मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ? फार्म ओनर ने बिना कुछ छिपाए उसे अपने पास बिठाया और कहा, सक्सेसफुल होने के लिए पर्सन में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन सच में बड़ा मनी वही कमाता है जो लोगों को लीड करता है। जो लीडर में कन्वर्ट होता है वही आगे बढ़ता है। रीड के दिमाग में तुरंत एक नया आइडिया आया। उसने पूछा, अगर हम ये काम फिक्स्ड हेड टाइम से पहले पूरा कर दें तो आपके पैसे बचेंगे ना? ओनर ने हेड नोड करके यस कहा। रीड फिर बोला, अगर मैं कल तक ये वुडन हाउस पूरा कर दूं तो जो पैसे आपके बचेंगे क्या उनमें से कुछ मुझे देंगे? ओनर हंस पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है, लेकिन तुम ये काम कल तक पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाकी वर्कर्स उठे तब तक रीड वहां नहीं था, क्योंकि वह रात के 3 बजे ही काम पर पहुंच चुका था। उसने पूरा काम पहले ही समझ लिया था। जब बाकी वर्कर्स आए तो उसने सबको असेंबल करके कहा, हमें पैसे तो काम पूरा होने के बाद ही मिलेंगे, अगर जल्दी फिनिश करेंगे तो जल्दी पैसे भी मिलेंगे। उसने सबका काम अलग अलग डिवाइड कर दिया। 4 लोगों को मेजरमेंट लेने और होल्स दिक करने का काम दिया। एक आदमी को वुड कट करने और लगाने का काम दिया। इस तरह काम पहले से कहीं ज्यादा फास्ट होने लगा। फार्म ओनर ये सब देखकर बहुत हैप्पी हुआ। सनसाइट होने से पहले ही पूरा काम फिनिश हो गया। प्रॉमिस फुलफिल करते हुए ओनर ने रीड को बाकी लोगों से $10 एक्स्ट्रा दिए। यही उसकी लाइफ की पहली बड़ी अर्निंग थी। रीड सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गया और उसमें से $20 अपनी मदर की मेडिसिन के लिए घर भेजे। उसी टाइम उसकी नजर एक आदमी की गोल्ड बेल्ट पर पड़ी। वो उसके पास गया और पूछा, मैं भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ? वो आदमी स्माइल करके बोला, गोल्ड हर जगह है, बस उसे देखने के लिए डेप्थ तक जाना पड़ता है। अब रीड को अपनी डेस्टिनेशन क्लियर दिखाई देने लगी, लेकिन रास्ते में उसकी मीटिंग एक ब्यूटीफुल गर्ल से हुई। गर्ल ने स्माइल करके उसे हेलो किया। रीड इतना नर्वस हो गया कि उसके माउथ से एक वर्ड भी नहीं निकला। अच्छी बात ये थी कि गर्ल ने उसकी हेजिटेशन का बैड फील नहीं किया। उसने रीड को कॉलेज की डांस पार्टी में आने का इन्विटेशन दे दिया। रीड ने अपनी बची हुई अर्निंग से न्यू क्लोथ्स खरीदे और पार्टी में पहुंच गया। उस गर्ल का नाम सोना था। वह पूरे कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। रीड उस पर पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा था, लेकिन जैसे ही दोनों की बात शुरू हुई और रीड उसे ड्रॉप करने पहुंचा, उसी टाइम
एक अमीर लड़का अपनी एक्सपेंसिव कार में वहां आया। उसने रीड को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, अपनी औकात देखी है? तुम भी इससे मैरिज का ड्रीम देख रहे हो? रीड बिना डर के उसके सामने गया और बोला, एक दिन मैं बिलियनियर बनूंगा। शोना ने उसकी आइज में सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा। वो यूएस प्रिंसिपल के पास ले गई और कहने लगी कि रीड को न्यू स्टूडेंट्स का टेस्ट देने का चांस दिया जाए ताकि वो स्टडी शुरू कर सके। लेकिन इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ कहते, रीड ने ही रिफ्यूज कर दिया। कहना था, स्टडी में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो कभी भी कॉलेज जा सकता हूं। वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कॉलेज गए भी सक्सेसफुल हुए हैं। प्रिंसिपल स्माइल करके बोले, बड़े ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी एजुकेशन भी पर्सन के फ्यूचर के लिए उतनी ही जरूरी होती है। रीड उनकी बात से एग्री नहीं था। तब उसने सोना से कहा, कोई भी 5 डिजिट नंबर बोलो। शोआ बोली, 24 और अर्निंग को 61 से मल्टीप्लाई करो। रीड ने बिना एक सेकंड गवाए आंसर दे दिया, 34, 57, 49। शोआ ने तुरंत कैलकुलेशन की। आंसर बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन रीड ने यहाँ सबको सरप्राइज करना स्टॉप नहीं किया। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा और बोला, सर आपको जो एलर्जी हो रही है उसकी रीजन यही प्लांट है। वो पास रखे मेपल के प्लांट की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, इसके लीव्स से निकलने वाला लिक्विड कुछ लोगों में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे आईज में इचिंग होती है, स्नीजिंग आती है और बॉडी पर रेशेस भी हो सकते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि रीड को ये सब कैसे पता चला। लेकिन रीड यही नहीं रुका। उसने प्रिंसिपल से कहा, सर आपने अच्छी एजुकेशन अचीव की है, लेकिन आपकी साल भर की अर्निंग सिर्फ अराउंड $700 है। मैं इतनी कम अर्निंग से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकलते ही सोना उससे एंग्री हो गई। उसने कहा, तुम हर टाइम खुद को दूसरों से बेटर प्रूव करने की ट्राई क्यों करते हो? ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी और वीकनेस दिखती है। इतना करके वह वहां से चली गई। लेकिन नेक्स्ट डे जब सोना ने रीड को क्लास में देखा तो वह बहुत हैप्पी हुई। कॉलेज रिटर्न होने के बाद दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। धीरे धीरे उनका लव और डीप होता गया। उस एज में तो एक चीप टी भी साथ में पी लो, वही सबसे बड़ी हैप्पीनेस लगती है। एक दिन सोना ने स्माइल करके पूछा, अगर हमारी मैरिज हुई तो तुम मुझे क्या दोगे? रीड ने तुरंत आंसर दिया, मैं तुम्हें एक लग्जरी कार दूंगा, बड़ा सा बंगलो दूंगा और डायमंड रिंग भी। सोना स्माइल करके बोली, और मुझे सिर्फ तुम चाहिए होते। इसी बीच एक बड़ी न्यूज आई। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। वॉर शुरू हो चुका था। रीड का ड्रीम अमीर बनने का था, लेकिन उसके अंदर कंट्री के लिए कुछ करने का पैशन भी था। इसलिए उसने आर्मी में ज्वाइन होने का डिसीजन लिया। अब स्टोरी पहुंचती है बैटलफील्ड में। चारों तरफ बुलेट्स चल रही थी। एक ऑफिसर ने एक सोल्जर को फ्रंट लाइन तक इंपॉर्टेंट लेटर पहुंचाने का ऑर्डर दिया, लेकिन वह डर गया। तभी रीड आगे आया। उसने लेटर उठाया और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। वह हर अपॉर्चुनिटी को कैच करना जानता था, लेकिन कुछ ही दूर गया था कि एक पावरफुल एक्सप्लोजन ने उसे एयर में टॉस कर दिया। तभी बुलेट्स की रेन के बीच एक आदमी अपनी लाइफ रिस्क में डालकर यूज बचे आया। वो कोई और नहीं बल्कि फार्म वाला उसका ओल्ड फ्रेंड कस था। देखते ही देखते 10 इयर्स पास हो गए, लेकिन वह अपना ओनेल का ड्रीम कभी नहीं भूला। उसने आर्मी जॉब के टाइम जो भी पैसे सेव किए थे उनसे ओनेल एक्सट्रैक्शन की सबसे बेस्ट मशीन खरीदी। डिगिंग शुरू हुई। थाउजेंड ऑफ मीटर्स तक लैंड डिग की गई, लेकिन ऑयल की एक ड्रॉप भी नहीं मिली। उसके पार्टनर ने कहा, लगता है हमारी सारी हार्ड वर्क वेस्ट चली गई। रीड भी अपसेट था, लेकिन उसने कहा, हम 35 फीट और डीप डक करेंगे। उसी टाइम उसके सन की एक बात उसके दिमाग में स्ट्राइक हुई, अगर तुम्हें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट पर्सन से हेल्प लो। बस फिर क्या था, रीड ने ओनेल के एक बड़े एक्सपर्ट को बुलाया। उसे देखकर कोई भी बिलीव नहीं करता कि वह इतना बड़ा एक्सपर्ट होगा। वो बस एक छोटा सा टूल लेकर लैंड को देखता और ईयर लगाकर उसकी साउंड सुनता। रीड को भी उसकी बातें ट्रस्टेबल नहीं लगती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ टाइम बाद रीड पूरी तरह ब्लैक पड़ा हुआ घर रिटर्न हुआ, क्योंकि फाइनली उन्हें ओनेल मिल गया था। ये न्यूज सुनकर उसकी वाइफ हैप्पीनेस से उसे हक कर बैठी। अब उनके घर में मनी की कोई कमी नहीं रहने वाली थी। उसके एम्प्लॉयज ने बताया, यह मशीन हर डे 500 बैरल ऑयल निकाल सकती है और इस लैंड में एटलीस्ट 50 लाख बैरल ऑयल प्रेजेंट है। ये सुनकर रीड समझ गया कि अब वह मिलियंस अर्न कर सकता है, लेकिन बिलियनियर बनने का ड्रीम अभी भी इनकम्प्लीट था। तभी एक लीगल नोटिस आ गई। उसमें लिखा था कि लैंड बाय करते टाइम ऑयल एक्सट्रैक्शन राइट्स इंक्लूड ही नहीं थे। अगर केस लूज हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। रीड ने भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं की। उसने कहा, अब देखते हैं किसका लॉयर ज्यादा पावरफुल है। यूज कंट्री के सबसे स्मार्ट लॉयर्स में से एक का नाम मिला। जब वो उससे मिलने पहुंचा तो देखा कि वो एक ब्लैक लॉयर था। दूसरे लोग उसका जोक बनाते थे, लेकिन यूज किसी की केयर नहीं थी। उसने रीड से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, ये केस कितनी जल्दी विन करना चाहते हो? रीड बोला, जितनी जल्दी हो सके। लॉयर स्माइल किया। उसने ओल्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स निकाले और कहा, लैंड का डील एग्जैक्ट 2 इयर्स और 2 मंथ्स पहले हुआ था। फिर उसने बताया कि टेक्सास लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस की टाइम लिमिट सिर्फ 2 इयर्स होती है। अब कोई भी इस डील को चैलेंज नहीं कर सकता। ये सुनते ही अपोनेंट लॉयर की बोलती बंद हो गई। रीड उस लॉयर की कैपेबिलिटी से इतना इंप्रेस हुआ कि उसी टाइम उसे अपना लीगल एडवाइजर बनाया। उसके साथ मिलकर नेक्स्ट 10 इयर्स में रीड ने एक के बाद एक कई फार्म्स बाय किए। हर फार्म से ओनेल निकालने लगा। धीरे धीरे उसने अपना बहुत बड़ा ओनेल बिजनेस सेटअप कर लिया। अब उसकी वेल्थ मिलियंस और शिफ्ट डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके किड्स सिर्फ लग्जरी लाइफ एंजॉय करने में लगे रहते थे। उन्हें हार्ड वर्क की कोई हैबिट नहीं थी। ये बात रीड को अंदर से डीपली डिस्टर्ब करती थी। फिर उसकी नजर एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी पर पड़ी जो बैंकरप्ट होने वाली थी। उसने सोचा कि अगर वो इसे चीप रेट पर खरीद ले तो ऑयल के पूरे बिजनेस पर उसका कंट्रोल हो जाएगा और उसका बिलियनर बनने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बार लक ने उसका साथ नहीं दिया। पास्ट फ्यू इयर्स की कंटिन्यूअस सक्सेस ने रीड को थोड़ा एरोगेंट बना दिया था। उसके बिहेवियर से रिफाइनरी का ओनर हैप्पी नहीं था, इसलिए उसने इंटेंशनली रीड को वेट करवाया। रीड और उसका लॉयर कई डेज तक होटल में
बहते रहे। 10 डेज पास हो गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेक्स्ट डे क्रिसमस था। लॉयर ने कहा, मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ, चाहे तुम मेरी सैलरी कट कर दो या जॉब से फायर कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड समझ गया कि यूजलेस बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने उसे घर भेजा और खुद वहां रुक गया क्योंकि ये डील उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली उसकी हार्डवर्क कलर लाई। रिफाइनरी के ओनर ने यूज बुलाकर कहा, हमने डील पर साइन कर दिए हैं, ये रिफाइनरी अब तुम्हारी है। उसने बताया कि उसने इंटेंशनली इतना वेट करवाया था क्योंकि वो रीड का पेशेंस और डेडिकेशन देखना चाहता था। कुछ डेज बाद रीड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसमें उसकी सक्सेस स्टोरी प्रिंट हुई थी। चाइल्डहुड में किया गया उसका प्रॉमिस फाइनली फुलफिल हो चुका था। वह बिलियनियर बन गया था, लेकिन उस हैप्पीनेस को शेयर करने वाला उसके पास कोई नहीं था। उसने साइलेंटली अपनी डायरी में उस डे की डेट लिख ली। तभी उसका एक असिस्टेंट रन करता हुआ आया। उसने बताया कि उसका बेस्ट फ्रेंड और लॉयर घर रिटर्न होते टाइम कार एक्सीडेंट का विक्टिम हो गया और उसकी लाइफ डेंजर में थी। हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड को उस कंडीशन में देखकर रीड को रियलाइज हुआ कि मनी अर्निंग रेस में उसने लाइफ की बहुत सी प्रेशियस थिंग्स पीछे छोड़ दी थी। उसने बिना एक सेकंड सोचे अपनी एक किडनी अपने फ्रेंड को डोनेट कर दी। कुछ डेज बाद उसका फ्रेंड कॉन्शियस हो गया। इस इंसिडेंट ने रीड की थिंकिंग पूरी तरह चेंज कर दी। उसे समझ आ गया कि मनी सिर्फ एक ड्रीम है, रियल वेल्थ फैमिली, फ्रेंड्स और अपने लॉग होते हैं। हॉस्पिटल से रिटर्न होने के बाद उसने पूरी फैमिली की मीटिंग बुलाई। उसने अनाउंस किया कि उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक चैरिटी फाउंडेशन को दे दी जाएगी ताकि नीडी पीपल की हेल्प की जा सके। इसके बाद उसने अपने हर चाइल्ड को $10,000 दी। उसने कहा, इन पैसों का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए करना। एक्चुअली ये किड्स का टेस्ट था। कुछ किड्स ने पैसे अपने हॉबीज और पैशंस पूरे करने के बारे में सोचना शुरू कर दिए, लेकिन उसके दूसरे सन ने पैसे रिटर्न करते हुए कहा, इन पैसों की ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जिन्हें सच में हेल्प चाहिए। इन्हें फाउंडेशन में ही रहने दीजिए। रीड समाज गाया कि वही उसका रियल हेयर है और उसी को उसने अपनी चैरिटी फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी। यहीं पर ये स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, हर पर्सन से कुछ लर्न करना, हमेशा आगे बढ़ने का करेज रखना और सबसे बढ़कर ग्रेटफुल रहना भी उतना ही जरूरी है। वेल्थ अर्न करना बैड थिंग नहीं है, लेकिन वेल्थ अर्न करने की रेस में उन लोगों को कभी मत लो जो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि एंड में वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी रियल वेल्थ होते हैं।